नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केवीएस पीआरटी जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से साथियों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की साथियों क्लास नंबर 13। कौन सी साथियों? 13वीं क्लास है, ही होने वाली है पेडागोजी की। साथियों, इस वीडियो में हम 31 टॉप साथियों कठिन प्रश्न देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थी की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? साथियों, कौन सी ऐसी प्रणाली है जो विद्यार्थी की अधिगम की आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण व नामीकरण, या साथियों इसको वर्गीकरण भी बोला जाता है, उपयुक्त समावेशन, विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। बताइए साथियों, कौन है जो बाधा उत्पन्न करता है? यानी साथियों इसमें निगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। सहयोगात्मक अधिगम निगेटिव नहीं है, उपयुक्त समावेशन भी निगेटिव नहीं है, और विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों का उपयोग करना भी निगेटिव नहीं है। परंतु साथियों पृथक्करण व नामीकरण एक निगेटिव पॉइंट है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? साथियों, बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। बताइए साथियों, मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य है जो नहीं होना चाहिए? बताइए साथियों। तो साथियों, जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए वह कौन सा है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा साथियों हम बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगा सकते हैं, और साथियों हम यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों में अवधारणा जो हमने समझाई है वो उनको कितनी समझ में आई है, उसमें क्या कमी रह गई है, ताकि हम उसमें आगे चल के सुधार कर सकें। इसका भी हम पता लगा सकते हैं। यह भी हम समझ सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा कि बच्चा क्या कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास। साथियों, आप सभी जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया है। एक सतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है, बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है, बच्चों के बुद्धि लब्धि यानी साथियों आईक्यू से परस्पर संबंधित है, पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। बताइए साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है वह किससे संबंधित है? साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत और किसने दिया है? साथियों, जीन पियाजे महोदय ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। साथियों, पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर है क्या नैतिक विकास? ऐसा है? तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा। बच्चों के बुद्धि लब्धि या आईक्यू स्तर से परस्पर संबंधित है क्या? ऐसा है? तो ऐसा भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि ऐसा है, परंतु साथियों यहाँ पर लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार पूछा गया है, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। क्या यह बात भी कोहलवर्ग ने कही है? तो जी नहीं, यह बात साथियों किसकी है? यह लेव वाइगोत्स्की महोदय की है। वाइगोत्स्की महोदय ने ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है एक असतत प्रक्रिया है जो साथियों 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में साथियों इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन अवस्थाओं के 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश से, मानकीकृत मूल्यांकन से, पृथक्करण से, या नामीकरण से? बताइए साथियों, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? तो साथियों जो समावेशन है इसकी संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश से, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? क्या साथियों, अपनी कक्षा में एक
दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जो विशिष्ट जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर एक अध्यापक को या एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, सख्त पाठचर्या का पालन, स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल या मानकीकृत मूल्यांकन। बताइए साथियों, क्या साथियों एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए आप दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान करेंगे? तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप सख्त पाठचर्या का पालन करेंगे? ऐसा भी आप नहीं करेंगे, बल्कि साथियों आप क्या करेंगे? स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीरा। साथियों नीरा एक विद्यार्थी है, मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता का, पठन वैकल्य का, अधिगम असहायपन का या लेखन वैकल्य का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो स्वलीन विद्यार्थी होते हैं ये अंतर्वैयक्तिक होते हैं, यानी स्वयं में लीन रहना स्वलीनता कहलाता है। ऐसे विद्यार्थियों को साथियों संप्रेषण में समस्या आती है। किसमें साथियों? संप्रेषण में, सामाजिक संप्रेषण में इनको समस्या आती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह साथियों पठन वैकल्य है, मां को न पढ़ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? रचनात्मकता की विशेषता है, अधिगम असहायपन की विशेषता है, आत्मकेंद्रिता की विशेषता है या केंद्रीयन की विशेषता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों अलग अलग नए तरीकों की समझ रखना, यानी साथियों यह क्या है? सृजनात्मकता है। क्या है साथियों? सृजनात्मकता या रचनात्मकता, ये दोनों एक ही चीज है लगभग लगभग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए रचनात्मकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? बच्चों के लिए शर्मनाक व अपमानजनक, शिक्षक के लिए शर्मनाक व अपमानजनक, छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। बताइए साथियों शिक्षकों को जो बच्चों की असफलताएं हैं उनको किस प्रकार देखना चाहिए? साथियों आप एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं कक्षा में, तो आप जो बच्चों की असफलताएं होंगी उनको आप किस प्रकार लेंगे? तो साथियों आप उनको इस प्रकार लेंगे, स्कूल प्रणाली को अनुकूलन वातावरण न प्रदान करने पर पाने वाले का प्रतिबिंब। यानी साथियों जो स्कूल का वातावरण है वह अनुकूल नहीं है, ऐसा आप क्या करेंगे? देखेंगे। इस प्रकार से इसको देखेंगे बच्चों की असफलता को। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? प्रश्न पूछने के द्वारा, रटकर स्मरण के द्वारा, खोज विधि के द्वारा या संवाद के द्वारा? बताइए साथियों जो सक्रिय जुड़ाव है को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? तो किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता साथियों? रटकर स्मरण के द्वारा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, बच्चे को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाएं या सुनिश्चित करें, ट्यूशन को सुनिश्चित करें। बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में क्या करना? स्थानांतरित कर दिया जाए। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। बताइए साथियों यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए या शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर क्या करेंगे? चिंतन करेंगे कि क्या कमियां रह गई कि बच्चा सीखने में क्या है? असमर्थ है या अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित या साथियों क्या करना? उतारने के लिए यानी कॉपी में उतारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, निर्देशित खोज के अवसर देना चाहिए। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति साथियों नहीं है? इसमें निगेटिव पूछा है तो कौन सी नहीं है साथियों? छात्रों को पाठ्य पुस्तक से
उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना यह उपयुक्त रणनीति नहीं है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? महारत उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, कार्य परिहार लक्ष्य या असफलता स्वीकार लक्ष्य। बताइए साथियों। साथियों नेहा कोई विद्यार्थी है, उसका मानना है कि उसे कक्षा में प्रथम ही आना है, उसके लिए साथियों चाहे उसे नकल करनी पड़े, कोई बेईमानी करनी पड़े, परंतु साथियों उसको फर्स्ट ही आना है। तो वह किस प्रकार का लक्ष्य तय कर रही है? तो साथियों वह किस प्रकार का लक्ष्य तय कर रही है? प्रदर्शन लक्ष्य, यानी वह केवल प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? भय, क्रोध, खुशी या चिंता। बताइए साथियों कौन सी भावना है जो सार्थक सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? सुगम बनाती है। तो साथियों जो यदि आप बताइए, यदि आप भय में होंगे तो क्या सार्थक सीख पाएंगे? नहीं। क्रोध में होंगे तब भी नहीं, चिंता में होंगे तब भी नहीं। परंतु साथियों जब आप खुश होंगे तो सार्थक सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? सुगम हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। मैं अंग्रेजी में अच्छा है या अच्छा हूँ? वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे, इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? बुरी किस्मत पर, योग्यता की कमी पर, प्रयास की कमी पर, बाहरी कक्षा पर, बाहरी कारक पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मान लीजिए साथियों आप ही हैं, आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, मान लीजिए आपके नंबर कम आते हैं, मान लीजिए ऐसा हुआ होगा, काफ़ी बार हुआ होगा, अभी तक आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा। आप कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी अच्छी आती है, परंतु उत्तर मैंने जल्दबाजी में लिखे, इसलिए मेरे नंबर कम आए, अच्छे नहीं आए। तो यह आप क्या कर रहे हैं? यह आप साफ साफ आप कह रहे हैं कि मेरे प्रयास में साथियों क्या रह गई है? कमी रह गई है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं क्या कहलाती है? स्वनियमन, आत्मसातकरण, अंतर्वस्तुनिष्ठता या अनुकूलन। बताइए साथियों वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते हैं व बनाए रखते हैं, वह क्या कहलाती है? तो साथियों वह क्या कहलाती है? वह सी स्वनियमन कहलाती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प या डिजाइन का, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण, बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा कराना। बताइए साथियों समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है? तो क्या है साथियों? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प बनाना या डिजाइन करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, विकास अनिरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास केंद्र से बाह्य की तरफ होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है यह कहता है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। बताइए साथियों कौन सा है जो स्थूल गतिक कौशल है? साथियों बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल की, तो साथियों जो सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना और धागे से मोती पिरोना ये है सूक्ष्म गतिक कौशल। कैसे कौशल है साथियों? ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। और बात करें फुटबॉल को धकेलना, यह एक क्या है? यह साथियों क्या है? यह एक स्थूल गतिक कौशल है।
यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समस्या समाधान के माफ करिएगा साथियों, किस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, बताइए साथियों। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों इसमें पूछा है सक्षम हो जाते हैं। यदि यहां पर पूछा होता कि बताइए किस अवस्था में, पियाजे की किस अवस्था में बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं, साथियों यदि प्रारंभ शब्द आ जाता तो उसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता, परंतु साथियों इसमें सक्षम की बात हुई है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन या मौखिकीकरण, बताइए साथियों। तो साथियों जीन पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लियो वाइगोत्स्की ने नहीं की है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी वाक्य या पाड़, बताइए साथियों। साथियों पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, क्या स्कैफोल्डिंग। साथियों आप सभी जानते हैं जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में भी जीन लियो वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है, निजी वाक्य के बारे में भी बताया है और पाड़ के भी बारे में भी बताया, परंतु साथियों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के बारे में लॉरेंस कोहलवर्ग ने बताया। किसने साथियों? लॉरेंस कोहलवर्ग ने बताया है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार डॉट डॉट हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, अनैच्छिक क्रियाएं, बताइए साथियों। साथियों आप सभी जानते हैं लियो वाइगोत्स्की ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक संपर्कता हो जाएगा। स्कीमा के बारे में साथियों किसने बताया है? जीन पियाजे ने बताया। साथियों ये स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है साथियों? ज्ञान की एक इकाई होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक, बताइए साथियों। लॉरेंस कोहलवर्ग की बात करें साथियों, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर या 3 अवस्थाएं बताई हैं और इन 3 स्तरों के 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह साथियों कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, यह सही क्रम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डॉट डॉट शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना या होने चाहिए? परीक्षाएं, अध्यापक, माता पिता या विद्यार्थी, बताइए साथियों। साथियों जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके संबंध में जॉन डीबी महोदय ने बताया था। किसने बताया था साथियों? जॉन डीबी महोदय ने बताया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि विद्यार्थी की शैक्षिक नियोजन का केंद्र, क्या साथियों? विद्यार्थी ही शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक, संवेदी या दिशाई बुद्धि, बताइए साथियों। साथियों आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। साथियों उनके अनुसार कवि और लेखक में कैसी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समता, लैंगिक समानता, लैंगिक स्थिरता या लैंगिक रूढ़वादिता? तो साथियों उनका यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़वादिता, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को
किस नजरिए से देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। बताइए साथियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो साथियों, किस नजरिए से देखना चाहिए? विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। बताइए साथियों, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? निगेटिव पूछा है साथियों। कौन सा सही नहीं है? मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? आपका नाम क्या है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? भारत को आजादी कब मिली? बताइए साथियों, रचनात्मकता और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को कौन सा प्रश्न है जो बढ़ावा देगा? आपका नाम क्या है साथियों? क्या यह बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप कहाँ रहते हैं? यह भी नहीं देगा। भारत को आजादी कब मिली? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देगा। बल्कि साथियों, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो, यह क्वेश्चन रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा देगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, उसे मान साथियों, यहाँ पर कुछ मिस टाइपिंग हो गया है। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, उसे नकार देना चाहिए। यहाँ पर साथियों, उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, उसे क्या करना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यता डॉट डॉट का सामर्थ्य होता है। बारीक जानकारी पर ध्यान देने का, प्रभावशाली संप्रेषण का, संज्ञानात्मक नम्यता का, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने का। बताइए साथियों, उनमें कैसा जो है सामर्थ्य होता है? तो साथियों, उनमें बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज के 31 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 31 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों, जल्द ही हम आपके लिए CDP की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसके तहत हम साथियों थ्योरी करने वाले हैं। CDP की टॉपिक वाइज थ्योरी करने वाले हैं, जो साथियों विभिन्न क्या कहते हैं शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों, धन्यवाद आप सभी का।